तो इस बुद्ध विहार के अंदर मैंने प्रवेश किया है। और ये बुद्ध विहार को ऐसा वैसा ना समझें, ये जो बुद्ध विहार है ये काफ़ी ऐतिहासिक बुद्ध विहार है, क्योंकि साथ में लोना माता मंदिर है और साथ में ये बुद्ध विहार है और बोधि वृक्ष भी है साथ में। और आप देख सकते हैं कि जो भव्य जो प्रतिमा है तथागत बुद्ध की, वो मैं दिखा देना चाहता हूँ। और ये जो चक्र है, अष्टांगिक चक्र इसे कहा जाता है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं चक्र बना हुआ है। काफ़ी अद्भुत ये नज़ारा, मतलब इस तथागत बुद्ध विहार लोना चमाइन माता समाधि स्थल मिल्कीपुर ताहिरपुर बचाने हेतु अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, जो कि 28 सितंबर 2025 से चलता आ रहा है। लगभग मैं कहूँ तो अगस्त सितंबर, ये 1 साल होने को जाएंगे। जब ये सितंबर आ जाएगा तो 1 साल हो जाएगा, मगर अभी अप्रैल है, लगभग आज 7-8 महीने हो गए हैं और अभी तक लगातार चलता आ रहा है। अभी लोग यहाँ पे अभी बैठेंगे, क्योंकि कुछ ये जो जब मैंने प्रवेश किया तो लोग इधर उधर हो गए, खड़े हो गए 9 से 5, तो 9 से 5 बजे तक चलता है। और साथ में ये जो गंगा का जो तट है वो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये वो गंगा का तट है, जिस तट पर ये बुद्ध विहार और लोना माता मंदिर स्थापित है। और मैं बार बार यही कहूँगा कि ये जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन नहीं, खुद की जो यहाँ के जो मेंबर है इस बुद्ध विहार के, उन्होंने खुद खरीदा है, उस पर ये मंदिर का निर्माण किया गया है। और अभी मैं और भी मैं बात करूँगा, अभी कुछ लोगों से मैं बात करूँगा जो अभी आने वाले हैं, यहाँ पे बैठेंगे। अभी धरना प्रदर्शन भी होगा और हालांकि मौसम बहुत ख़राब है, उसके बावजूद भी यहाँ पे मतलब कुछ लोग बैठे हुए थे। और कुछ लोग यहाँ से अभी जब सुना कि मतलब मैं आ रहा हूँ तो लेने के लिए गए, हालांकि मैं दूसरे रास्ते से आ गया। तो अभी आप बने रहें आवाज़ भारत पे, और अभी मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ इस बुद्ध विहार के बारे में। धन्यवाद। अध्यक्ष हूँ और इस ट्रस्ट का निर्माण लगभग 2003 में शुरू हुआ और लगभग 23 साल हो गए। तब से ये भूखंड को हम लोगों ने 5 एकड़ के लगभग परचेज करके, खरीद करके बिक्री से इसके ऊपर तथागत भगवान बुद्ध का मंदिर, परिसर, विहार और बड़ा हॉल, कार्यालय, विपश्यना केंद्र और लगभग हजारों की संख्या में पेड़ लगा करके जो अभी उपस्थित है, सोलर सिस्टम है, पानी का सिस्टम, सारा सब कुछ उपस्थित है। उसमें हम लोग प्रतिदिन वहाँ पर विपश्यना चलता है और लगभग जितने भी राष्ट्रीय पर्व हमारे हैं सब हम लोग वहाँ उस स्थान पर मनाते हैं। और प्रत्येक साल भगवान बुद्ध का जन्म पूर्णिमा मनाई जाती है, वैशाखी पूर्णिमा, त्रिविध पावनी पूर्णिमा मनाया जाता है। उस पर हज़ारों लोगों का भोजन दान और धम्म देशनाएँ होती हैं। यह लगभग 23 साल से लगातार चल रहा है। इधर पिछले 2-3 साल से भारत सरकार का बंदरगाह यहाँ पर पोर्ट है, वाटर पोर्ट है, इसका अधिग्रहण करना चाह रहा है और भी विधिक रूप से कर भी लिया है। और हम लोग इसको बचाने के लिए लगभग 28 सितंबर 2025 से लगातार धरने पर हैं। आज लगभग 219वां दिन है और निरंतर हम लोग इसको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो है इसके साथ ही साथ हम लोगों ने
हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया है, वहाँ पर मुकदमा पेंडिंग है, सुनवाई चल रही है। लेकिन लगातार प्रशासन के लोग जो है LIU वगैरह से हमेशा पूछते हैं, लेकिन अभी तक इसके अधिग्रहण को रद्द करने के लिए कोई सूचना नहीं इन्होंने दिया। ऑर्डिनरी अधिग्रहण रद्द कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आस्था है लगभग हजारों लोगों का प्रतिदिन आने का, धम्मदेशनाकरण विपश्यना का, ये लगभग हम लोग को समझ में आ रहा है कि सरकार अगर अधिग्रहण कर लेगा तो ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा। इससे काफ़ी रोष है हम लोगों में। पूरा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो है। इसके साथ ही साथ लोना माता चमाइन का मंदिर है, जो उसका भी अधिग्रहण हो रहा है। ताहिरपुर मिल्कीपुर गांव का अधिग्रहण हो रहा है। और अधिग्रहण इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर बंदरगाह का फ्रेट विलेज बनेगा। गंगा में पानी बिल्कुल नहीं है। साल में शायद कोई एक आध इनकी बंदरगाह पर जहाज़ें आती होंगी, वरना इनका जो बंदरगाह है उस पर श्मशान जैसा पड़ा रहता है जो है। कुत्ते गधे लेटते ही सोच लीजिए वहाँ लेटते हैं जो है। लेकिन फिर भी सरकार यह ज़मीन अधिग्रहण करके कॉरपोरेट को देना चाहती है जो है, जिससे यहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा है, आक्रोश है कि यह ज़मीन चला जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बस्ती है, दलितों की बस्ती है, बड़ी बस्ती है, जिसमें 50 घर होंगे, लोग जो है सैकड़ों की संख्या में हैं। मछुआरों का घर है जो है, वो सब भी जो है ज़मीन दोस्त करने की बात चल रही है जो है। और मनमाने ढंग से इन्होंने रेट तय कर लिया है, जो कि बाजारू रेट से बहुत कम है। उसके बाद जो है अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दिया है। तो हम शासन से, प्रशासन से, इस मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि तथागत बिहार चैरिटेबल ट्रस्ट जो मिल्कीपुर चंदौली में स्थित है, इसका अधिग्रहण किसी भी हालत में न किया जाए। और इसको छोड़ करके आप अगर सरकार कुछ बनाना चाहती है, अपना फ्रेट विलेज वगैरह जो भी जिसके लिए ज़मीन ले रही है, तो बहुत सारे ज़मीन हैं। इसके दक्षिण साइड में काफ़ी बड़ा भूखंड है, उसको ले सकती हैं। ये उपजाऊ ज़मीन भी है, एग्रीकल्चर का है जो है। और इस परिसर में हज़ारों पेड़ जो आच्छादित हैं हरे भरे, उससे भी एक बड़ा नुकसान होगा, जो कि पूरे वातावरण को जो है, पर्यावरण को जो है शुद्ध रखता है। और इतना बड़ा जगह कहीं पर भी आसपास नहीं है, तो एक पर्यावरण को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हमारा इस आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि सरकार के तक हमारी बात पहुँचे जो है। भारत सरकार जो है, वाटर जो डिपार्टमेंट है, जो अंतर्देशीय जल मार्ग है, वह इस पर जो है संज्ञान ले करके इसको अधिग्रहण को रद्द करने का कष्ट करे। और हमारा जो है, मैं उससे आग्रह भी करूँगा कि अधिग्रहण को रद्द करते हुए हमको जो है, जो हमारा तथागत बिहार का मंदिर है, जो विपश्यना हॉल है, ये सारा हम लोगों को मुक्त किया जाए, जिससे हम लोग लोगों का, हज़ारों लोगों का आस्था बना रहे। और प्रतिदिन जो दर्शनार्थी हैं वो धर्म में आस्था रखकर दर्शन पूजन कर सकें। सवाल ये उठता है कि आप जैसे लोग जैसे उस धरोहर को बचाना चाहते हैं, मगर वहीं पर दूसरे जो वर्ग के जो लोग हैं, उनका धरोहर अभी भी मतलब उसको बढ़ाने के लिए एक तरफ सरकार काम कर रही है, तो उसको कितना अंतर में आप समझते हैं? देखिए, एक तरफ दूसरे धर्म की बात कहूँ तो उसको नष्ट करने की बात करती है, और एक तरफ जो छोटी चीज़ है उसको विशाल करने की कोशिश कर रही है सरकार। बिल्कुल जो है, अगर यह तथागत भगवान बुद्ध का परिसर है, इसको सरकार इसको मिटाने की कोशिश कर रही है। जबकि इतिहास में भगवान बुद्ध जब इधर से आए हुए थे, हमारे यहाँ अरौरा से होकर के गंगा के किनारे इस स्थल से होकर, निश्चित रूप से होकर के गंगा पार करके सारनाथ में गए हुए थे। तो ये भगवान बुद्ध का एक स्थल ही है, जहाँ शुरू से ही है जो है। यहाँ पर जो पीपल का वृक्ष लगा हुआ है हम लोगों ने, तो ये जो इस स्थल से हम लोग ज्ञान, धम्मदेशना, शिक्षा सब दिया जाता है। लेकिन सरकार जो है इसको ख़त्म करना चाहती है। यहीं पर अगर कोई दूसरा मंदिर है जो है सड़कों पर है, उसको संरक्षित कर रही है जो है।
जबकि जो बौद्ध है जो है विरासत, जो हमारा जो हेरिटेज है, इसको जो है अधिग्रहण करके नष्ट करने पर तुली हुई है जो है। तो अंतर जो सिर्फ इसलिए है कि ये भगवान बुद्ध को या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग सरकार की निगाह में सोचते हैं शायद कम हैं, और जबकि अनेक जो किसी भी मंदिर है, जो टेम्पल है हिंदू धर्म से संबंधित, उसका संरक्षित करते हैं जो है, एक जगह से दूसरे जगह स्थान देते हैं और नहीं लेते जो है। लेकिन इसमें निश्चित रूप से हम कहेंगे कि सरकार जो है ये बौद्ध धर्म के जो अनुयायियों के साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रही है। मतलब नाइंसाफ़ी आप मानते हैं कि मतलब कि बिल्कुल, जो धर्म के जो फॉलोवर्स है ना, तथागत बुद्ध को जो मानने वाले उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। मगर वही दूसरी तरफ जब वो विदेशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ। बिल्कुल आपका कहना सही है। प्रधानमंत्री हों चाहे हमारे गृह मंत्री हों जो है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अभी जब जापान वगैरह में गए तो वहाँ पर भगवान बुद्ध का जो है प्रतिमा उनको देते और कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हुए हैं। फिर कैसे हमको मान सकते हैं कि मतलब वो बुद्ध से मतलब कि वो इतना नफरत करते हैं? अब कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध तो भारत में यहीं पर जो है लुम्बिनी में पहले भारत में था, यहीं पर जन्म लिया उनका, यहाँ पर ही बिहार में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। लेकिन दुनिया के लगभग 56 से ज़्यादा देश जो है भगवान बुद्ध को मानते हैं जो है, और वहाँ उनका पूरी तरीके से, लेकिन इंडिया में जो है हिंदू धर्म के नाम पर जो है भगवान बुद्ध को इनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है जो है। जब भी जहाँ पर जाते हैं हमारे यहाँ के, जब विदेश जैसे ही इंडिया को छोड़कर जाएंगे वहाँ तुरंत कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हुए हैं, हम शांति चाहिए हमको, मैं करुणा मैत्री से देश से आया हूँ, युद्ध नहीं चाहिए हमको जो है, इस तरह की बात करते हैं जो है कि हमारा देश जो है उस जगह से है, बौद्ध का देश है, जहाँ पर उन्होंने शांति करुणा मैत्री का संदेश दिया है। क्या लग रहा है भविष्य में जिस प्रकार से इस देश की परिस्थिति चल रही है, एक मैं ये समझता हूँ कि एक तरफा वाली मतलब परिस्थिति जो चल रही है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या मतलब आप लोगों को इंसाफ मिल सकता है? देखिए, हम लोग जो है जो तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, निरंतर अपनी मांग को लेकर के लगातार 8वें महीने हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं जो हैं, और इस धरने को समर्थन पूरा गांव का सब जगह का प्राप्त है। लेकिन सरकार को निर्णय करना है कि हम लोग को किस तरीके से उसका लाभ मिलेगा। ये तो भारत सरकार जो अंतर्देशीय जलमार्ग है उनके लोग जो है सोचते होंगे कि फ्रेट विलेज को बनाना ज़रूरी है। मैं पहले भी बताया कि गंगा में पानी नहीं है, कोई भी इनकी जहाज़ें नहीं आती हैं। अभी 1 साल पहले इनका एक जहाज़ लेकर कुछ सामान आया था, गाजीपुर के पास महीनों फंसा था, फंस के उसमें आगे बढ़ नहीं रहा था जो है। तो ये पानी यहाँ तक नाव चलने तक ही नहीं तो जहाज़ कैसे चल सकता है। लेकिन सरकार का जो रवैया है वह निश्चित रूप से इसके इतर है। इस ज़मीन को, यहाँ के किसानों को, मजदूरों को भगवान बुद्ध का और लोना माता चवाइन का परिसर अधिग्रहण करके निश्चित रूप से संदेश देना चाहती है जो है कि हम जो है आप लोगों को यहाँ पर रहने नहीं देंगे जो है, आपके साथ ऐसा व्यवहार हमारे साथ है। ये उनका व्यवहार सरकार का हम लोगों के बौद्ध अनुयायियों के प्रति मतलब अच्छा नहीं है। स्पष्ट कहने का मतलब यह है कि आपको और आपसे जो जुड़े हुए जो आस्था की जो चीज़ें हैं, आस्था की जो चीज़ें वो रहने नहीं देंगे इसमें। अब बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो हम लोगों ने यह पूरा परिसर रजिस्ट्री कराकर बाय सेल ड्यूटी के हिसाब से हम लोगों ने परचेज किया और उस पर निर्माण कराया गया जो है। और उसके साथ ही साथ जो है इतना लोग जुटे हुए हैं, जितने आस्था रखने वाले हज़ारों लोग जो है प्रतिदिन आना जाना होता है। रेगुलर जो है विपश्यना क्या है, यहाँ से धम्मदेशनाएँ जाती हैं, एक संदेश जाता है, शिक्षा का संदेश जाता है। तो सरकार अगर चाहती जो है तो निश्चित उसको रहने देना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो सपोर्ट तो नहीं कर रही है, बल्कि इसको जो है उजाड़ने का जो पूरा प्रयास कर रही है। चलिए चलते चलते क्या मतलब मांग रहेगी थोड़ा शॉर्ट में बताएं, और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
हमारा तो मांग शुरू से ही है और आज भी है कि हम लोग जो है तथागत बिहार चैरिटेबल ट्रस्ट का जो हमारा 5 एकड़ ज़मीन है 7.5 बीघा हम बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। जो है सरकार इसको अधिग्रहण न करे जो है, और हम जो बौद्ध अनुयायी हैं, जो आस्था रखते हैं बौद्ध धर्म में, उनको लिए जो है इसको छोड़े। जो है हम सरकार का अगर प्रोजेक्ट अपना चला रही है फ्रेड विलेज, तो उससे मेरा कोई आगे ले जाए करे उसके प्रोजेक्ट में कोई मैं बाधा उत्पन्न नहीं करूँगा। लेकिन हम चाहते हैं जो है कि हमारा जो है ये तथागत बिहार चैरिटेबल का जो परिसर है, भगवान बुद्ध का मंदिर है, जो हमारे विपश्यना केंद्र हैं, हॉल हैं, ऑफिस हैं, ये सारे जो सब जो है इसको छोड़ करके वो चले। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है इनको सद्बुद्धि दे, हम आवे उनके पास कि ये स्थल जो है हमारा तथागत परिसर है, इसको अधिग्रहण न किया जाए। थैंक यू।